दिल्ली में कैसी सरकार चाहिए? नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो। करीब 700 साल पुराने तुगलकाबाद किले की ऐतिहासिक धरोहर को समेटे ये है दिल्ली की तुगलकाबाद विधानसभा सीट। यहाँ पिछले 12 साल से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन दिल्ली की इस सीट पर बीजेपी का मतलब है विधुड़ी जनता पार्टी। ये आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने। लगातार यहाँ से 2 बार विधायक रहे रमेश विधुड़ी अब दक्षिणी दिल्ली से सांसद हैं। विपक्षी दलों के मुताबिक विधुड़ी के सांसद बनने के बाद यहाँ होने वाले उपचुनाव में उनके रिश्तेदार के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज थी। पार्षद तो पहले से ही उनके रिश्तेदार हैं। वंशवाद की ये हवा लोगों को कितनी रास आएगी, ये चुनाव बाद पता चलेगा। पिछली बार यहाँ बीजेपी के रमेश विधुड़ी को 34,009, बीएसपी के सहीराम को 28,063, जबकि आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार राय को 12,465 वोट मिले थे। बीएसपी के सहीराम अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। लेकिन सियासी उठापटक में लोगों की समस्याएं जस की तस हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस विधानसभा के कई इलाकों में आज भी हफ्ते में कोई एक बार पानी आता है। इसके अलावा सीवेज सिस्टम, सफाई और सड़कों की जनता को ज्यादा जरूरत है। तुगलकाबाद में गुर्जरों का बोलबाला है। इस इलाके में 3 गांव आते हैं, हरकेश नगर, तेखंड गांव, तुगलकाबाद गांव। इसके अलावा ओखला फेज 3 का कुछ हिस्सा, लालकुआं, प्रहलादपुर, संजय कॉलोनी और इंदिरा कॉलोनी भी इसी इलाके में आते हैं। देखना यह है कि यहाँ इस बार किस पार्टी का जादू चलता है। दिल्ली से अब तक 18 नुक्कड़ बहस। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुगलकाबाद विधानसभा सीट की। ये सीट उन सीटों में से एक है जो कि विधानसभा के बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो खाली हो गई थी, क्योंकि यहाँ के विधायक बन गए थे साउथ दिल्ली के यानी कि दक्षिणी दिल्ली के सांसद, और तब जो चुन के विधायक आए थे रमेश विधुड़ी थे, जो आज यहाँ से सांसद हैं। हमारे साथ तीनों पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं। हम बात करेंगे विक्रम विधुड़ी से, जो कि बीजेपी की तरफ से हैं, रविंदर रावत आप की तरफ से हैं, और सचिन विधुड़ी हैं कांग्रेस की तरफ से। इन तीनों से बात करेंगे इलाके की समस्याओं को लेकर और किस पार्टी की इस बार यहाँ पर जीत होगी उस पर भी तीनों की नजर रहेगी। सबसे पहले मैं आप पार्टी आपके पास आना चाहती हूँ। रविंदर रावत जी, ये जानना चाहते हैं कि आप लोग पार्टी विद अ डिफरेंस कहा करते थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि बीएसपी से लोगों को अपने में आप लोगों ने शामिल करा लिया? सही राम जी, इलाके के लोग ऐसा बताते हैं कि सही सिर्फ नाम में है, बाकी काम में नहीं। नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। जो यहाँ बीजेपी के नाम से इस क्षेत्र की जनता को नहीं जाना जाता, यहाँ पे विधुड़ी जनता पार्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जैसे विधुड़ी जनता, यहाँ तो सचिन विधुड़ी जी भी आ गए कांग्रेस। मैं बता रहा हूँ मैडम, वैसे बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब और तो लोग यहाँ ही नहीं, तो यही है मैडम, यहाँ चलता है आज तक। तो क्या इस बात को आप भी मानते हैं कि विधुड़ी जो जनता है वो उन्हीं को वोट करती है और नाम के आगे विधुड़ी लगना जरूरी है अगर जीतना है? नहीं मैडम, उनका रिश्तेदार होना जरूरी है यहाँ पे, नहीं तो अगर मतलब यहाँ से किसी ने लड़ना है तो उनका रिश्तेदार होना जरूरी है। वंशवाद में और कार्यकर्ता के चयन में अंतर है। वंशवाद वो होता है जो आदमी कहीं ना कहीं परिवार से निकाल कर इस पर थोप दिया जाए, लेकिन 20 साल 25 साल से जो पार्टी के किसी न किसी दायित्व पर काम कर रहा है, चाहे कोई भी है, मैं अपना उदाहरण नहीं देना चाहता, पार्टी के भिन्न भिन्न का आप उसका बैकग्राउंड निकालिए ना, पार्टी के किन किन दायित्वों पर रहा है। अगर कोई आदमी कहीं ना कहीं पार्टी के लिए लायबल है, पार्टी के लिए समर्पित है, पार्टी के लिए कहीं ना कहीं कुछ करना चाहता है, पार्टी के लिए कुछ बनने के लिए नहीं, पार्टी में कुछ करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, तो इसमें वंशवाद कहाँ से है? मैं बताना चाहता हूँ कि सर्वे में पिछली बार 2 बार से यहाँ प्रहलादपुर वार्ड से इनके भांजे पार्षद है, अब ये विक्रम विधुड़ी का टिकट मांग रहे हैं। क्या सर्वे इन्हीं का सर्वे बताता है? इस क्षेत्र में और कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। जहाँ मोदी जी एक तरफ संघ की बात करते हैं तो क्या इस एरिया में कोई संघ के कार्यकर्ता नहीं है? लेकिन ये परिवारवाद नहीं होना चाहिए। लेकिन अच्छा, ये जानना चाहती हूँ, आप चौथे नंबर पे कांग्रेस पार्टी यहाँ पिछले विधानसभा चुनाव में रही, फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके लिए भी एक होप बची हुई है यहाँ पे तुगलकाबाद सीट पे? ऐसा क्यों? सिर्फ नाम के आगे विधुड़ी जुड़ गया इसलिए? इस बार चुनाव जो इस विधानसभा में होगा वो व्यक्तिगत पे होगा, अपनी छवि पे होगा। पीछे जो चुनाव हुआ यहाँ पे हमें शायद कहीं बीएसपी ने नुकसान किया था, फिर आम आदमी ने नुकसान किया था, लेकिन अब क्षेत्र की जनता इनके झूठे वादों को जान चुकी है। रमेश विधुड़ी जहाँ 12 साल यहाँ विधायक रहा, आज तक इस विधानसभा में पानी नहीं है। पाइपलाइन अभी नहीं है। नहीं है, ये है और कि अभी भी टैंकर से आता है? कभी कभी टैंकर से भी आता है और नहीं, दूर से लाते हैं। दूर से लाते हैं आप? आपको भी पानी लेने बाहर जाना पड़ता है? पानी की समस्या है इस इलाके में? समस्या है ये, पानी की ज्यादा समस्या है ये। पानी की क्या? हफ्ते में 1 दिन आता पानी। हफ्ते में 1 दिन आता है? हफ्ते में 1 दिन पानी बिल्कुल आता है? आता है। आप
भाजपा से इस पर जवाब लेना चाहूंगी। काउंसिलर्स भी आपके इलाके के यहाँ पे हैं, अगर एमसीडी की हम बात करें तो वहाँ भी भाजपा है, उसके बावजूद दिल्ली जैसे शहर का एक इलाका ऐसा जहाँ पे हफ्ते में एक दिन पानी आता है, क्या हम दिल्ली की बात कर रहे हैं? आरोप लगाना इनका काम है, क्योंकि ये विपक्ष में कहीं ना कहीं बैठे हैं, कहीं ना कहीं चमचेदार बैठे हैं। कोई बोल रहे थे ना, जब चुप थे, अब सुनो। तो कुल मिलाकर के आप ये देखिए, जो यूजीआर यहाँ पर पिछले 2008 के अंदर रमेश बिदुड़ी ने बना करके तैयार कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार शीला दीक्षित जल बोर्ड की अध्यक्ष रहने के कारण उस यूजीआर को पानी नहीं मिल पाया। इस क्षेत्र के लोगों को 8 वर्ष विलंब से यूजीआर। रमेश बिदुड़ी जी यहाँ पे जब विधायक बनकर आए, क्या उस वक्त उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? अब अगर इलाके में इतनी बड़ी समस्या है ये, तो सांसद रहते हुए भी क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि पहली जल बार बोर्ड अगर से दिल्ली बात की करें? जनता ने मौका दिया सांसद और सरकार बनाने का, मात्र 40 दिन के अंदर इस क्षेत्र की जनता को विधायक तो पहले भी रहे वो यहाँ के। सुनिए, गंगा जल का पानी मिल गया यहाँ पर। आज गंगा वाटर का पानी घर घर के अंदर आता है। शौचालय की इतनी दिक्कत है, रोडों पे लैट्रिन करते हैं लोग। शौचालय सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लाल कुआं पार्क है, योग माया पार्क, उसके इर्द गिर्द दुनिया भर की लैट्रिन पेशाब करते हैं। उस पार्क का क्या फायदा? पार्क का क्या फायदा? शौचालय नहीं है, जो कि आपकी, अगर हम मोदी जी की बात करें तो उनके विजन में सबसे पहले। सुनिए, लाल कुआं जैसी बस्ती के अंदर, मुझे बोलना नहीं चाहिए, अनऑथराइज उसके बावजूद भी आज वहाँ पर 25 करोड़ की लागत से सीवरेज की मंजूर हो चुका है और काम शुरू हो चुका है। मंजूरी पर कितने दिन तक आप वोट मांगेंगे? मंजूरी होने पर अब चुनाव के काम शुरू हो चुका है मैडम। चुनाव जब सामने आता, अब अगर अभी इलेक्शन के डेट अनाउंस हो जाते हैं, इलेक्शन के डेट अनाउंस हो जाते हैं तो काम नहीं होगा। विधानसभा क्षेत्र ऐसा है, अकेला तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जिसमें 100% सीवरेज की व्यवस्था या मंजूरी हो चुकी है। आज ये जो परेशान घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे केजरीवाल जी ने कुंड बना रखा है, किसी भी पार्टी से किसी भी आदमी को पकड़ो, उस कुंड में घुमाओ, उसको बाहर ला दो, वो ईमानदार हो जाएगा। जनता से मैडम, सच्चाई तो ये है कि इस क्षेत्र की जनता बीजेपी से भी और आम आदमी पार्टी से भी परेशान हो चुकी है। आने वाले चुनाव में इन दोनों पार्टी को भारी करार का सामना करना पड़ेगा, ये मेरा वादा है। जहाँ तक क्षेत्र की बात है, हम विकास पे लड़ेंगे और आप देख सकते करप्शन पे लड़ेंगे। क्षेत्र में लगता नहीं है कि हम तुगलकाबाद विधानसभा, लगती नहीं है कि ये दिल्ली के अंदर है मैडम। आप देख लो क्षेत्र के अंदर सड़कों की हालत ऐसी हो रही है, यहाँ कोई अपनी माँ, कोई बहन और बीबी को कोई मोटरसाइकिल स्कूटर भी ले जाता मैडम, तो वहाँ की सड़कों की हालत मैडम ऐसी हो रही है हालत कि वहाँ पे बाइक को देखना पड़ता है कोई है या नहीं है पीछे। दूसरा मैडम, अगर मैं तो विधायक का या जो MP बन उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, कम से कम उन्होंने क्षेत्र के अंदर जो इतना रोडों पे पानी भर रखा है कि लोग मछली पालन तक सड़कों पे कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, मैं भी पीछे एरिया में गया तो मुझे झुग्गी चौपड़ी के लोगों ने बताया कि यहाँ पर आम आदमी के लोगों ने इतने बड़े बड़े वादे किए कि आपको फ्लैट मिलेंगे, आपकी झुग्गियाँ भी रहेगी, आपको जीके में फ्लैट मिलेगा। ये अपना चुनाव लड़ने के लिए लोगों को ये भी बोल सकते हैं कि आपको हम चांद तारे तोड़ के ला देंगे। 15 साल दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, मात्र 4 महीने 6 महीने की मोदी जी की सरकार के अंदर आज पूरे भारत के अंदर किस प्रकार से लोग अच्छे दिनों की शुरुआत मानकर चले। एक गरीब परिवार, गरीब व्यक्ति भी कह सकता है कि मेरा भी निःशुल्क खाता बैंक में हो सकता है। कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे को तीनों पार्टियां अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कर रही है। इस विधानसभा में सबका यही दावा है कि जो भी जीत कर आएंगे वो विकास के नाम पर ही जीत कर आएंगे। इसी कमिटमेंट के साथ हम तुगलकाबाद सीट से आज लेते हैं इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे एक नई विधानसभा सीट के साथ। सरोज सिंह, ABP न्यूज, दिल्ली।